यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस संडे, इस रविवार में, इस जय के दिन में जब हम लोग संडे वर्शिप करते हैं, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि इस जय के दिन में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक बार फिर से काम करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे खुदा है, अच्छे ईश्वर है और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है, पर भी वो हमारे साथ बने रहते हैं। आइए हम लोग उसको आदर महिमा देंगे और उसकी आराधना करेंगे। हम लोग आराधना स्टार्ट करेंगे भाई विशाल की प्रार्थना के साथ। आप सबों को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे और पूरे सप्ताह भर परमेश्वर ने आप सबों को संभाल के रखा है। और जैसा कि भजन संहिता में हम पाते हैं 23 में कि यहोवा हमारा चरवाहा है और किसी बात की हमें कमी घटी नहीं होने देता है। तो विश्वास करते इस समय भी हमें किसी भी बात की कमी घटी नहीं और होगी भी तो वो पूरा करने वाला है। और भजन संहिता 91 के अनुसार हमारे रक्षक आड़ और ढाल है, वो हमारी चिंता करता है, हमारे रक्षक वाली करता है। जब हम परमेश्वर के निकट रहते हैं वो हमारी चिंता करता है और हर एक बाधा मुसीबत से हमारे रक्षक वाली करता है। आइए आज के इस संडे आराधना को शुरुआत करने से पहले हम परमेश्वर को हर एक बातों को उनके हाथों में सौंपते हैं और गाने से लेकर के जो भी भजन संहिता होता है और वचन रखा जाता है उसके लिए परमेश्वर आशीष देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके निकट आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सभा के लिए पिता परमेश्वर, जो आज के दिन में हम करने पाते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा के लिए पिता परमेश्वर, गाने में पिता परमेश्वर, भजन संहिता में और पिता परमेश्वर आपके वचन में आप सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और ये सब काम पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा देने के लिए होता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, पूरे हफ्ता आपने संभाल के रखा पिता परमेश्वर और हर एक को हर एक आफत मुसीबत से परेशानी से बचाते हुए यहाँ तक लाया है पिता परमेश्वर। और अपने लोगों की रक्षा पाली करते, अपने ज़रूरतों आप उनके ज़रूरतों को पूरा करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। पिता परमेश्वर शुरू से अंत तक आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक बातों को पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के चलाए चलने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना हमारी सुनो अध्याय से ग्रहण करें। आमीन। ये बताती है भजन संहिता उसके 150वें अध्याय उसका 3रे पद से लेकर 5वें पद में ऐसा लिखा है कि नाचते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए, टफ और ताली बजाते हुए, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। आइए हम ऊंचे शब्द से उनको ऊंचा उठाएंगे और उनको महिमा देंगे और हम लोग मिलकर गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आज गाएंगे हम साज
आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर ने हमें साकुशल रखा, उसकी दया के लिए फिर से परमेश्वर को धन्यवाद। और भजन संहिता पढ़ने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, तुझको धन्यवाद तेरी दया और तेरी करुणा के लिए। हाँ मेरे खुदावन, तूने अब तक हम सबकी सुधि लिया प्रभु, और प्रभु आप तक साकुशल रखा। इस समय खुदावन जबकि हम भजन संहिता पढ़ते हैं खुदावन, पढ़ने में और खुदावन और सुनने में तो हमारी सहायता कर, वचन के द्वारा हमें हिम्मत रिहाव दे प्रभु, तो हमें ढाढ़स दे। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, तूने हमारी प्रार्थना सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। भजन संहिता 51 का 1 से लेके 6 तक। इसमें ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सचमुच में दाऊद जबकि इस भजन में कह रहा है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और हम विश्वासियों का भी रक्षक परमेश्वर है। और इस वचन में लिखता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। सचमुच हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और भरोसा रखेंगे तो हम परमेश्वर का छाया हुआ जगह में ठिकाना पाएंगे। सचमुच में इस संसार में कई जगह है जहाँ जाने से हमें निराशा मिलती है, और परमेश्वर ही है ऐसा कि हमें हर घड़ी और हर पल और ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक साथ देने के लिए वादा किया है। और सचमुच में इस वचन के अनुसार हमें यही सीख मिलता है कि हम कभी भी किसी पर भरोसा न रखें, वरन हम परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, चाहे परिस्थिति कैसा भी आए। और दूसरा में लिखता है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। सचमुच में हम परमेश्वर का जितना भी बड़ाई करें, जितना भी गुणानुवाद करें वो कम है, क्योंकि हर पल और हर घड़ी वो हमारे लिए दया से दिखता है। और हम एक कदम भी उसके दया के बिना हम नहीं चला सकते, नहीं बढ़ सकते। और हमारे जीवन में वो हमारा रक्षक है और हमारा गढ़ है। इस बात को हम खुद पर महसूस करते हैं कि हम किस तरह हमें परमेश्वर हर समय हमें बचाता है, हमें संभालता है। तीसरा में लिखता है, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। सचमुच में शैतान हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थिति लाता है और उससे हमें चाहता है कि हम परमेश्वर से हमें अलग कर दे। और ऐसे में हम शैतान की चालाकी को समझे, हम उसके बहकावे पर ना आए। और इस समय जबकि सारा संसार महामारी की चपेट में है और हम भी भय में जी रहे हैं, फिर प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा हमें हिम्मत रिहा देता है कि वो महामारी से भी बचाएगा। सचमुच हम परमेश्वर के वचन में अटल रहेंगे, अडिग रहेंगे, तो सचमुच परमेश्वर हमें इस महामारी से भी बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम हो ठहरेगी। सचमुच हम कई बार अपने अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर कैसा हमें मौत के मुंह से बचाता है, दुर्घटना से बचाता है, बीमारी से बचाता है। हम कई बार गवाहियों में सुनते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे होने से बचाया है। सचमुच में हम अपने जीवन में हर पल इस बात को और इस वचन को स्मरण करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो हमारी शुद्धि लेता है। और मैं भी कितनी बार परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अनुग्रह किया है, मौत के मुंह से मुझे बचाया है और हर एक को परमेश्वर ने दया किया और हर एक को बचाया है। इसलिए हम हर घड़ी परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी कुर्बानी को हम ख्याल करते रहें। 5वां में लिखता है, तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। सचमुच में मैं अपने जीवन की एक बात कहना चाहती हूँ कि दिन को जो तीर उड़ता है, मैं परमेश्वर में नहीं थी तो वैसा लोग कहते थे कि तीर उड़ता है, तो मुझको भरोसा नहीं होता था कि क्या तीर की तीर बोलता है। लेकिन सचमुच में इस वचन के अनुसार शैतान हमारे लिए अपने दुष्टता का तीर जो चलाता है कि हमें घायल करे। सचमुच में हम इस तीर से बचने के लिए हमें खाली समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और स्तुति करना चाहिए और परमेश्वर की महानता का बखान हमें करना चाहिए।
ताकि हम उस तीर से बच सके। और यीशु के लहू पर ही सब कुछ है। उसके तीर से बचने के लिए और बीमारी से बचने के लिए, शैतान की हर ताकत से बचने के लिए परमेश्वर के लहू पर ही वो ताकत है कि हम बच सकते हैं। इसलिए हम खाली समय में परमेश्वर का ही गुण अनुवाद करें, हम संसारिक बात में फंसे ना रहें। और परिस्थिति हमारे लिए ऐसा आया है कि हमें सीख मिला कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें। और 6 में लिखता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। सचमुच में मैं अपने जीवन में का एक बात बताना चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बेटी पेट दर्द हमारा इतना होने लगा कि हमें कुछ समझ में नहीं आने लगा। और लगभग आधा घंटा दोनों हम लोग पेट दर्द से बहुत कराहे। और उस समय सचमुच में कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। सिर्फ गर्म पानी पिए और आधा घंटा हम लोग बहुत कराहे। और परमेश्वर ने आधा घंटा तक तड़पते रहने और क्लेश में से होके गुजरने में हमारी सहायता किया और हमें उबारा। और ऐसा कोई मनुष्य दर्द के समय में किसी भी आदमी को याद करे वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर को जरूर याद करेगा। और हम लोग दोनों बहुत कराहे आधा घंटा, और आधा घंटा में परमेश्वर को स्तुति भी किए। परमेश्वर से हम लोग माफ़ी मांगे और दोनों माँ बेटी को परमेश्वर ने उस दर्द से आज़ाद किया। और सचमुच में मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर सचमुच में महारोग के समय में भी हमें बचाता है। और ऐसा घटना हर एक विश्वासियों से होता है। जब हम दर्द में रहते हैं तो सचमुच में हम विश्वासियों को तो एक ही उपचार है, यीशु मसीह। और हम यीशु मसीह के लहू में सीखते हैं खुद को और अपने परिवार को और अपने पूरे घराने को वचन के अनुसार। और सचमुच में परमेश्वर हमें हिम्मत और याद देता है। और इस महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारी कलीसिया को बचाया। कोई किसी भी तरह का अशुभ घटना नहीं होने दिया है। और इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हर परिस्थिति में परमेश्वर को ही ढाल और जेलम मान के चलना चाहिए। और सचमुच में इस विषम परिस्थिति में हमारा करनहार, हमारा जीवन का खेने वाला, हमारा पालनहार और हमें पाप से मुक्ति देने वाला यीशु मसीह है। और इस वचन के द्वारा आप सबको धन्यवाद, और आप सब परमेश्वर को धन्यवाद, और आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद। भजनकार अपने भजन में 150वें अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, उसके पराक्रम के कामों के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आइए हम सब मिलकर उसको धन्यवाद देंगे और मिलकर गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। उसके बाट को भी
सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर पिता के दया और अनुग्रह से मैं बहुत अच्छा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग परमेश्वर के अनुग्रह से भले चंगे और स्वस्थ होंगे। आज के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र वचन में से कुछ वचन हम देखने जा रहे हैं और वो वचन मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसका 11 पद से लेकर 19 पद तक। लूका 17 11 से 19 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक याद देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के द्वारा 10 कोढ़ियों के चंगे होने के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं। जब यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे, उस दौरान सामरिया और गलील के बीच से होकर जब वे उस गांव से में प्रवेश कर रहे थे, तो जैसे ही वे उस गांव में प्रवेश किए, 10 कोढ़ी से उनकी मुलाकात होती है। और ये 10 कोढ़ी के बारे में ऐसा लिखा है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 10 कोढ़ी दूर से खड़े होकर ही यीशु को आवाज दे रहे थे। उसका कारण ये था कि उस समय ये कोढ़ की बीमारी बहुत ही हीन समझा जाता था, बहुत ही तुच्छ समझा जाता था और ये संक्रामक बीमारी थी, जो फैलने वाली बीमारी थी। और जब भी ये बीमारी किसी को हो जाता, लोग उसे अपने घरों से, समाज से बाहर निकाल दिया करते थे और वे कोढ़ियों के झुंड में जाकर वो रहा करते थे। और ये जो कोढ़ी हैं, इनका रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनको समाज से अपने आप को दूर रखना पड़ता था और कोई परिवार के लोग उससे मिलने नहीं आते। अगर मिलने आते तो दूर से ही उन्हें खाना देते और इन कोढ़ियों को अच्छे स्वस्थ मनुष्यों के पास आने की अनुमति नहीं थी। अगर ये किसी कारण से उनके बीच में आते तो दूर से ही इनको आवाज देना होता कि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। और बहुत बार अगर बिना बताए ये अगर अच्छे समाज के बीच में आ जाते तो लोग उन्हें पथरवाह करके मार डालते थे। तो इतनी भयंकर ये कोढ़ की बीमारी थी। यही कोढ़ी जो मनुष्य हैं, उनमें से 10 कोढ़ी अचानक वे सामने से यीशु को आते हुए देखते हैं और उनको लगा कि ये यीशु मसीह कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है। ये यीशु मसीह हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये हमारी सहायता कर सकते हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी बीमारियों से, हमारे कोढ़ से हमें निजात दिला सकते हैं। इसलिए जरूर डर उनके अंदर भी था कि कहीं यीशु मसीह हमसे नाराज ना हो जाए। इसलिए दूर से ही सबसे पहले वे यीशु का आवाज देते हैं और कहते हैं कि हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। तब यीशु उन्हें देखते हैं और देखने के बाद उनसे कहते हैं कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। क्यों याजकों को दिखाओ? यीशु ने ऐसा कहा। उस समय यहूदियों की यह परंपरा थी कि यदि किसी को कोढ़ हो जाता, वे समाज से अलग रहते। यदि वे स्वस्थ हो गए तो उन्हें अपने आप को याजक को दिखाना पड़ता। अगर वो उन्हें प्रमाणित करता कि हाँ आप स्वस्थ हो, तभी जाकर उस व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार वापस मिल सकता था। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम अपने आप को सबसे पहले याजकों को दिखाओ। और यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं तो इस बात को आप जाने कि जब ये कोढ़ी पहला कदम बढ़ाए तो कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे कदम कुछ भी नहीं हुआ, 10 कदम कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वे याजक के उस स्थान में, उसके रहने के स्थान में पहुंचे
और जैसे ही उन्होंने याजक को आवाज दिया, उनके शरीर का सारा रोग, सारा कोढ़ चला गया। हालेलुया। वे चंगे हो गए। उन्होंने देखा कि उनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। उनके शरीर जो है और उसकी उंगलियां जो हाथों के पांव के गल चुके थे, वे नए बच्चों के समान हो चुके हैं। वो कोमल नए हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार जब ये 10 कोढ़ियों ने अपने आप को याजक को दिखाया, यीशु की आज्ञा का पालन जब किया, इनके जीवन में चमत्कार हुआ मेरे प्रियो। और ये लोग जाते जाते ही याजक के पास पहुंचते वे चंगे हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि जब ये लोग अपने आप को देखते हैं कि हम लोग चंगे हो गए हैं, तो उनमें से एक ही व्यक्ति है, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि जब उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो व्यक्ति तो सामरी व्यक्ति था। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति जब उसने अपने शरीर को देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है और लौट कर यीशु को धन्यवाद देने के लिए आता है। और तब यीशु मसीह उस एकलौते उस व्यक्ति को देखकर कहते हैं, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे, तो वे 9 कहाँ चले गए? क्या ये उचित नहीं था कि वे उन बचे हुए 9 लोगों को भी आकर मुझको धन्यवाद देना चाहिए था, परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए था? लेकिन वे लोग कहाँ चले गए? क्यों वे लोग परमेश्वर की बड़ाई नहीं किए? क्यों वे लोग आकर मुझको धन्यवाद नहीं दिए? मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति लौट कर आया वो वास्तव में एक सामरी व्यक्ति था। और सामरी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो यीशु को अपना ईश्वर करके नहीं जानता था, जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता था, जो स्वयं यहूदी जाति का नहीं था, वो एक सामरी व्यक्ति था। फिर भी जब वो चंगाई प्राप्त किया, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है और यीशु के चरणों पर गिरकर उसको धन्यवाद देता है। हालेलुया। लेकिन हम वहीं पर 9 व्यक्ति को देखते हैं जो यीशु की अपनी जाति, यहूदी जाति के लोग थे, और साथ ही साथ ये 9 के 9 लोग जो थे परमेश्वर यहोवा को जानते थे। और इनके बारे में क्या हमें पता चलता है, ये लोग जैसे ही चंगाई पाए, वे वापस लौटकर अपने परिवार के पास, अपनी पत्नी, हो सकता अपने बच्चे और अपने समाज के पास वे लौट गए। लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा निकला, सामरी व्यक्ति जो अन्य जाति का व्यक्ति था, वो लौटकर यीशु को धन्यवाद दिया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से ये इस बात को कहा, क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, आज जब हम अपने जीवनों को अगर हम देखें तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनगिनत उपकार किए हैं, भलाई किए हैं। परमेश्वर की भलाई के बदले में परमेश्वर इस बात को चाहते हैं कि हम उसको धन्यवाद दें, उसको कोटि कोटि धन्यवाद दें। परमेश्वर हमसे और कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा वक्त आता है कि हम लोग परमेश्वर को उसके उपकार के बदले में, उसकी भलाई के बदले में हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं या धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएली प्रजा भी, जब वे लोग मिस्र के उस गुलामी से निकल कर आ रहे थे और परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, चट्टान से जल निकाला और आकाश से उनके लिए मन्ना का प्रबंध किया, शत्रुओं से बचाया। लेकिन उनके बारे में हम यही सुनने को मिलता है, हम पढ़ते हैं कि बीच रास्तों में वे लोग परमेश्वर के प्रति कुछ बातों के कारण, छोटी छोटी बातों के कारण से परमेश्वर के साथ बलवा करते, बुड़बुड़ाने लगते, शिकायत करते। उनका ये शिकायत करना, उनका ये बुड़बुड़ाना बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं कि किस प्रकार से इनके इस गलती के कारण से वे लोग मार डाले गए परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रियो, बहुत बार, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को उन्होंने किया है, बहुत सारी भलाइयों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बार उस परमेश्वर को धन्यवाद देना हम भूल जाते हैं। बहुत बार हमारे मुंह से धन्यवाद के शब्द नहीं निकलते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रति। मेरे प्रियो, ये करना आकृति घनता को दिखाता है, मतलब हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ नहीं है, हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं है, हमारा हृदय धन्यवादित नहीं है, हम परमेश्वर के विरोध में हैं
और परमेश्वर ने जो कुछ किया उसके बदले में हमारा हृदय कभी भी धन्यवादित नहीं बना रहता है। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस्राएली लोग परमेश्वर के उस उपकार के बदले में धन्यवादित नहीं रहे, जिसके कारण से वे लोग नाश हो गए, आज भी बाइबल इस बात को बतलाती है, जो अकृतघ्न है, जो धन्यवादित नहीं है, उनका भी भाग उस झील में, उस आग में मिलेगा जो गंधक और आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर इस बात को चाहता है कि हम हर समय हर एक बात के लिए अपने परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना कठिन जान पड़ता है, हमारे लिए कठिन है। कुड़कुड़ाना हमारे लिए आसान है, हर छोटी छोटी बात के लिए हम कुड़कुड़ाते हैं, हर छोटी बात के लिए हम कंप्लेन करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना रहें, चाहे हम दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे हमारे जीवन में बीमारी आए, रोग आए, तकलीफ आए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम हर बात के लिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जबकि सारी दुनिया में लोग उस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, सारी दुनिया उस बीमारी से, उस वायरस से थर थर कांप रही है, भयभीत है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याओं को उसके कारण हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी हम इस बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज भी बहुत सारे लोग, जबकि इस कोरोना का कोई बीमारी का इलाज नहीं है, फिर भी किसी न किसी तरह से वे लोग आज बच जा रहे हैं। उस मौत के जंग को वे विजय में बदल रहे हैं, वे विजय प्राप्त कर रहे हैं, वे स्वस्थ हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ये कैसे संभव हो रहा है? कैसे मनुष्य जाति, जबकि ये कोरोना वायरस का इलाज संभव ही नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी कैसे वे बच जा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है, जिसके कारण से आज मानव जाति ये महामारी फैलने के बावजूद भी, और जो उनको कोरोना वायरस हो जाता है उससे वे अफेक्टेड हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, फिर भी वे चंगे हो जा रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है। मेरे प्रियो, आज क्या जब परमेश्वर हमें इस प्रकार से हमें जीवन दे रहा है, इस प्रकार से हमें जबकि वो बचा रहा है, इस प्रकार से हमें एक नया जीवन वो हमें प्रदान कर रहा है, तो क्या ये उचित नहीं कि हम लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद दें? क्या ये उचित नहीं कि हर एक जाति उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे? क्या ये उचित नहीं कि हर एक लोग, हर जाति, हर भाषा के लोग उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें? मेरे प्रियो, आज लोग बड़े खुशी खुशी उस हॉस्पिटल से घर तो लौट जा रहे हैं, अपने प्रियों से आनंद मना रहे हैं, लेकिन उस सृष्टिकर्ता, उस परमेश्वर को भूल चुके हैं। जो सोचते हैं कि हमने बस अपने आप को हॉस्पिटल में रख लिया या क्वारंटाइन कर लिया, हम चंगे हो गए। नहीं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की दया है, और परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता कि हम मनुष्य जाति में से कोई भी नाश हो जाए। आज बहुत सारे लोग नाश हो गए, आज बहुत सारे लोग इस बीमारी के कारण से वे मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको बचा के रखा है। ये परमेश्वर की दया है। हमें प्रियो, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो आज इस बीमारी के चपेट में हैं, और जो बहुत सारे लोग जो उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, बीमारी से चंगाई प्राप्त कर चुके हैं। आज उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उनके कठोर हृदय को बदल दे, परमेश्वर उनके मनों को बदल दे, ताकि परमेश्वर वे जानने पाए कि परमेश्वर आपने उन्हें चंगा किया है। वे अपने आप से नहीं या डॉक्टरों के इलाज से नहीं, परमेश्वर आपके कारण से वे स्वस्थ हो गए हैं। आज मनुष्य जाति जो परमेश्वर को भूल चुकी है, इतनी बड़ी समस्या के बीच में जो भली चंगी बची हुई जो जनसंख्या है, हर जाति और भाषा के लोग जो हैं, वे परमेश्वर को भूल गए हैं, भूल जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमने यहाँ पर हम देखा प्रभु यीशु मसीह उस 9 व्यक्तियों के लिए वो बोलते हैं कि क्या 9 के 9 क्या वे चंगे नहीं हुए थे? क्या वे शुद्ध नहीं हुए थे? तो वे लोग कहाँ चले गए? क्या ये उचित नहीं था कि उनको भी आकर परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए था? वे तो अपने परिवार के पास चले गए, वे तो अपने लोगों के बीच में चले गए, लेकिन ये उचित था कि वो लोग परमेश्वर की बड़ाई करते, परमेश्वर की प्रशंसा करते, या मेरे पास आकर मुझको धन्यवाद देते। लेकिन वो कोढ़ी लोग, 9 कोढ़ी लोग, वे लोग ऐसा नहीं किए। मैं प्रियो, परमेश्वर
ऐसा नहीं चाहता। आज परमेश्वर भी इस बात को चाहते हैं, यीशु मसीह भी इस बात को चाहते हैं कि हर एक मानव जाति उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे, यीशु मसीह को धन्यवाद दे। प्रभु, ये परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। इस कठिन समय में भी परमेश्वर ने हमें बचाया और संभाल के रखा है, तो आइए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देने वाला बने रहें। अगर हम जीवित हैं, यदि हम स्वस्थ हैं, तो परमेश्वर के कारण से हैं। जो भी भलाई हमारे जीवन में, चाहे जैसे भी स्थिति से होकर आप क्यों ना गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हों, हर बात के लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने रहें। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हमें यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के पास हम आते हैं। पिता, हमने आज तेरे वचनों में हमने देखा किस प्रकार से ये 10 कोढ़ी जो प्रभु उस भयंकर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन जब आपने उन्हें चंगा कर दिया प्रभु जी, उनमें से 9 लोग तो खुशी मनाते हुए अपने अपने घर, अपने परिवार तक लौट गए, लेकिन उसमें से एक अन्य जाति का व्यक्ति जब वो स्वस्थ हुआ, परमेश्वर वो तेरी बड़ाई करने लगा, तेरी प्रशंसा करने लगा और यीशु तेरे पास आकर मुंह के बल गिरा और तुझको धन्यवाद देने लगा। प्रभु, बहुत बार हम लोग भी उन्हीं 9 मनुष्यों के समान हो जाते हैं। जो भलाई आप करते हैं, जो हमारे जीवन में अच्छाई दिखाते हैं, हमें चंगाई देते हैं, हमारे लिए उपाय करते हैं, हम प्रभु जी स्वार्थी बन जाते हैं। हम आपके प्रति धन्यवादित नहीं रहते हैं। हमें तू माफ कर प्रभु, तू हमें माफ कर दे। साथ ही साथ प्रभु, आज सारी दुनिया के मानव जाति को भी माफ कर दे, जिसको आप इस कोरोना वायरस से बचाए हैं, लेकिन वो तुझको धन्यवाद देना भूल गए हैं। वे सोचते हैं हमारे पैसों के द्वारा, वे सोचते हैं हमारे अपने आप को क्वारंटाइन करने के द्वारा, कुछ लोग सोचते हैं हमारे महंगे इलाज को करने के द्वारा हम लोग बच गए हैं। ऐसी बात नहीं है प्रभु। आज ये तेरी महाकरुणा है जिसके कारण लोग बचे हुए हैं, जीवित हैं, स्वस्थ हैं। प्रभु, उस बात के लिए ना सिर्फ हम लोग, लेकिन हर एक मानव जाति तुझको धन्यवाद देने वाली बनी रहने पाए। हाँ प्रभु जी, आज हमने वचनों में सीखा और जाना कि प्रभु, धन्यवाद नहीं देना या आकृति घनता को दिखाता है प्रभु, और ऐसे लोग प्रभु कभी स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते, ऐसे लोग कभी अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु जी पिता, उन पर भी दया कर और उनका हृदय धन्यवाद से भरा रहने पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं दुआ और प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।